पिछले 3-4 वीडियोस में हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 4 वीडियो हमने बनाए हैं शेयर और डिबेंचर के लास्ट 2 इयर्स के पेपर के लिए 25 और 24 के लिए। आज हम बना रहे हैं पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन 2025 के सेट में। अब एमसीक्यू को स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाते हैं। इससे हमने देखा कि कई बार स्टूडेंट जिनके मार्क्स 95 से 98 100 तक नहीं पहुंच पाते, 95 से 98 के बीच में अटक के रह जाते हैं। उसके पीछे रीजन होता है वो एमसीक्यू को समझ नहीं पाते कैसे करना और क्या करना है। और वो एक गलती और करते हैं कि सबसे लास्ट का टाइम आखिरी के 15-20 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकते हैं। ध्यान दें, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बाकी सब के एमसीक्यू यदि आप लास्ट में करेंगे 15-20 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, पर अकाउंट के एमसीक्यू में सॉल्व करने में टाइम लगता है। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और स्टार्टिंग में करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो एंड में पैनिक होके आप गलत ऑप्शंस को सिलेक्ट कर जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको यहाँ पर भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बार हम कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, पर यदि कंसेप्ट क्लियर हो तो बिना कुछ कैलकुलेशन करे भी आंसर्स निकल के आ जाते हैं। अच्छा, जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें तो ध्यान से आपकी कॉपी में 1 से लेकर 16 तक के लाइन से नंबर डाल दें, 2-2 3-3 लाइन छोड़ते हुए। जब जिसका सॉल्यूशन आ जाए वो वहाँ पर लिख दें। इससे आपको फायदा होगा कि आपको पता होगा कौन से एमसीक्यू सॉल्व कर लिए गए हैं, कौन से एमसीक्यू सॉल्व करना बचे हैं। साथ ही में कॉपी चेक करने वाले टीचर को भी सारे एमसीक्यू लाइन से एक जगह मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करे कि फर्स्ट एमसीक्यू पहले सॉल्व करा, फिर 8th सॉल्व करा, फिर 10th सॉल्व करा, फिर 16 सॉल्व करा, फिर 3rd सॉल्व करा। इसमें आपके लिए भी इश्यूज़ है और कॉपी चेक करने भी इश्यूज़ है। तो हमेशा एमसीक्यू 1 से लेकर 16 तक के सारे एमसीक्यू 2-2 3-3 लाइन छोड़ते हुए लिख दे और जिसका आंसर मिलता जाए उसको वहाँ पे पुट करता जाए, बाकी की जगह खाली छोड़ दे। देखिए, पार्टनरशिप में अब हम यहाँ पर पहले लास्ट 2025 के पेपर में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन कौन से है पहले उस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो उसका नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का रहा। देखिए क्या था क्वेश्चन। सलोनी एंड मोहिनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 31st March 24, Saloni's capital was 1,50,000. During the year, she withdrew 10,000 and increased additional capital of 32,000. For the year 31st March 24, the firm earned a profit of 50,000. Saloni's capital is on 1st April 23. डेट पे हमेशा फोकस करा करें। जब भी क्वेश्चन में डेट आए तो डेट को ध्यान से देखना चाहिए। हमें जो कैपिटल दे रखी है सलोनी की, वो दे रखी है 31 मार्च 24 की, और हमसे पूछी क्या गई है 1 अप्रैल 23 की कैपिटल। इट मीन्स व्हाट, हमें क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल। और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सारे काम रिवर्स करते हैं। तो देखिए कैपिटल कितनी थी सलोनी की 1,50,000। इसमें हम क्या करेंगे, उसके ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स नॉर्मली माइनस होते हैं, पर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए प्लस करेंगे। 1,50,000 में 10,000 प्लस का तो 1,60,000। इसमें से माइनस कर देंगे उसकी एडिशनल कैपिटल। तो उसने एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी, 32,000 इंट्रोड्यूस करी, तो माइनस करा 32,000, बचा 1,28,000। इसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है, 50,000 है। हम किसी कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सलोनी का शेयर 3 है, तो 3:2 मतलब 30,000। प्रॉफिट को जब बांटेंगे तो 30,000 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 98 इज द राइट आंसर। अब ध्यान दें, यदि यहाँ पर ओपनिंग डेट होती और ये क्लोजिंग डेट होती तो हम ओपनिंग से क्लोजिंग निकाल रहे होते, पर यहाँ पर क्लोजिंग से हम ओपनिंग निकाल रहे हैं, तो सारे काम हमने रिवर्स करे। देखिए एक और कौन सा क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। क्वेश्चन नंबर 9 रहा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। देखिए, दक्ष एंड मोक्ष वर पार्टनर्स इन ए फर्म. मोक्ष withdrew a fixed amount at the end of every quarter for the year ended 31st March 24. Interest on drawing is charged at 10% per annum. Interest on Moksha drawings was charged for the month. अब ध्यान दें कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का। आप ये देखिए आपके पास डाटा कितने टाइम पीरियड का है, तो यहाँ पर ईयर एंड की बात करें तो डाटा 12 मंथ का है। फिर इसमें आप देखिए आपके 2 ड्राइंग के बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार। इट मीन्स व्हाट, 2 ड्राइंग में डिफरेंस है 3 महीने का। अब इस 3 मंथ को आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड आया था इसमें से 3 माइनस कर दिया और इसे डिवाइड कर दे 2 से। क्या रूल है, आपका टाइम ड्यूरेशन देखिए 12 मंथ है, क्वार्टरली इसलिए 3 मंथ है, एंड में आए तो माइनस करें, बिगिनिंग में आए तो प्लस करें और इसे 2 से डिवाइड कर दे। यहाँ पर 9/2 करेंगे तो 4.5 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। और देखिए कौन सा क्वेश्चन आया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इस सेट में। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15 आया। देयर आर 2 स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। प्राइवेट एसेट ऑफ ए पार्टनर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ फर्म्स डेट। क्या यूज कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल यूज की जा सकती है पार्टनर की पर्सनल एसेट फर्म के डेट को पे करने के लिए। लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इज लिमिटेड, ये गलत है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो ये गलत है, सिर्फ असर्शन ही सही है। देखिए कौन सा आंसर है, असर्शन ए इज करेक्ट, रीजन आर इज इनकरेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस चैप्टर में
इस सेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए 6763 में फंडामेंटल का कौन सा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 6 रहा फंडामेंटल का। मोहन ए पार्टनर विथड्रू 80,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 24। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग was charged 12% per annum. Interest on Mohan's drawing will be, अब ध्यान दे 80,000 विड्रू करे उसने तो 80,000 है, कितना परसेंट निकालना है आपको, 12% निकालना है। अब ध्यान दे जब भी कभी क्वेश्चन में रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ आए तो मंथ्स काउंट करने पड़ते हैं, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी आपका ड्राइंग उसका हाफ कर दे। तो लेट द 96 का हाफ करेंगे तो 4800 इज द राइट आंसर। ध्यान दे यदि कोई डेट ना आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि जितना भी ड्राइंग्स आए उसको हाफ कर देना चाहिए। कई बच्चे रट लेते 6 महीने का निकालना चाहिए, पर 6 मंथ का निकालना हर जगह सही नहीं होता है। तो क्या ध्यान दे, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आए उसका हाफ कर दे। इसके और में क्या क्वेश्चन रहा, द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल को इंटरेस्ट को अलाउ करते समय, ध्यान है इंटरेस्ट को अलाउ करते समय क्या डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम अलाउ करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि ये फर्म के लिए एक लॉस है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता नहीं है, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में एंट्री नहीं होती है, करंट अकाउंट में भी एंट्री नहीं होती है। डेबिट क्या होगा, अलाउ करते समय, क्या पूछ रहे हैं, अलाउ करते समय क्या डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये फर्म के लिए एक लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फंडामेंटल का ही है। Ravi, Mohan and Vinod were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The partnership deed provided that interest on partners' drawing will be charged 12% per annum. Starting from 1st July 23, Mohan withdrew 20,000 every month for his personal use. For the year ended 31st March 24, the interest on Mohan's drawing will be charged for the month. अब देखो बड़ा अच्छी बात आ गई, यहाँ पर डेट पे फोकस करें तो डेट कब से, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक की, मतलब 9 मंथ है। अब यदि कोई बच्चा रट लेते कि ये आया तो इतने मंथ का, ये आया तो इतने मंथ का, नहीं, हमेशा फॉर्मूला याद करें। तो फॉर्मूला क्या है, कितने मंथ का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, तो 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। अब वो ड्राइंग कैसा कर रहा है, मंथली कर रहा है, तो लिखा है एवरी मंथ, तो मंथली है तो 1 लेंगे हम। 2 ड्राइंग के बीच का टाइम ड्यूरेशन ढूंढना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में 2 क्वार्टरली ड्राइंग से, तो 2 ड्राइंग के बीच का टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ था, इस बार मंथली ड्राइंग तो 1 महीना है। अब कहीं ये लिखा है क्या कि स्टार्टिंग में कर रहा है या एंड में कर रहा है या मिडिल में कर रहा है। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नहीं दे रखा है कि वो ड्राइंग कब कर रहा है, पर एक वर्ड दिख रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई इट मीन्स ऑन ड्राइंग कब हो रहे हैं, मंथ की बिगिनिंग में हो रहे हैं। यदि मंथ की बिगिनिंग या एंड नहीं दे रखा तो हम इसको जस्ट 2 से डिवाइड कर देते, पर 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आंसर ही नहीं है। तो यहाँ पर इस वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ड लिखा है, इट मीन्स व्हाट, ड्राइंग कब किया जा रहा है, मंथ के बिगिनिंग में। तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1। रूल फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास डाटा कितने मंथ का वो लिखे, फिर यदि मंथ की बिगिनिंग में हो तो प्लस करे, एंड में हो तो माइनस करे। तो यहाँ पर बिगिनिंग में है, डायरेक्टली नहीं दे रखा है, इनडायरेक्टली दिख रहा है बिगिनिंग में है। और 2 ड्राइंग के बीच के टाइम ड्यूरेशन को प्लस या माइनस करेंगे। यहाँ पर मंथली ड्राइंग है तो 1 प्लस करेंगे, यदि क्वार्टरली होता तो 3 प्लस करते। तो रूल क्या है, टाइम ड्यूरेशन देखे कुल कितने मंथ का डाटा दिया आपके पास, फिर 2 ड्राइंग के बीच का टाइम ड्यूरेशन, मंथली हो तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्वार्टरली तो 3 लिखेंगे, हाफ ईयरली तो 6 लिखेंगे। मंथ के बिगिनिंग में हो तो प्लस करेंगे और एंड में हो तो माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो 10 डिवाइड बाय 2 5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर डी। और देखिए कौन सा क्वेश्चन आया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, 12th क्वेश्चन भी रहा। अशोक एंड अविनाश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1st April 23 their capital were 10 lakh and 15 lakh respectively. After the accounts for the year ending 31st March 24 was prepared, it was discounted interest on capital at the rate of 10% per annum as provided for in the partnership deed was not credited to the partner's capital account before distribution of profit. Had the interest on capital been duly provided, the firm's divisible profit would have. यदि interest on capital दिया होता तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता, डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डिविजिबल प्रॉफिट में क्या चेंज आता है ये पूछा गया। तो देखिए डेट कब है, 1 अप्रैल। कैलकुलेशन कब कर रहे हैं, 31 मार्च 24 को, मतलब साल भर का डाटा है। कैपिटल कितनी है, 10 लाख और 15 25 लाख, 25 लाख रुपीज़ की कैपिटल है। इस पे ऊपर इंटरेस्ट कितना निकालना है, 10% निकालना है। 25 लाख का 10% 2,50,000। यदि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते होते तो डिविजिबल प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता। तो कितने से, 2,50,000 से डिविजिबल प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता। तो ए इज द राइट आंसर। देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा। एक और क्वेश्चन नंबर 16 पूछा इस सेट में। देयर आर 2 स्टेटमेंट असर्शन ए एंड रीजन आर। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 and more पर्सन टू डू बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। असर्शन क्या सही है क्या, तो असर्शन सही है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड ऑलवेज बी इन रिटर्न फॉर्म, हमेशा रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, नहीं ये गलत है। तो सिर्फ असर्शन सही है।
तो यहाँ पर सेशन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट। ये इस सेट में क्वेश्चन है। ध्यान दो, क्वेश्चन अधिकतर कैसे आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन तो हर सेट में पूछ रहे हैं और हर साल पूछते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना चाहिए। देखिए 5th सेट में क्या क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर पूछा 6 का और वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन सी चीज रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंजेस आना। तो डेथ में होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। अब यहाँ पर 2 बात आई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ध्यान दें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो यहाँ पर कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हर जगह डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है। यहाँ पर क्या पूछा, कब रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो यहाँ पर कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो इसे फंडामेंटल का क्वेश्चन भी मान सकते हैं और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन भी माना जा सकता है। तो बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। द पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ credit balance which shall remain the same fixed year after year unless there is addition or withdrawal of the capital। कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होता है तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता है। यदि एक्स्ट्रा कैपिटल लगाएंगे तो एडिशन बढ़ेगा, विड्रॉ कर लेंगे तो कम होगा। ये लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड देन वेरियस आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात गलत है, ये सब करंट अकाउंट में जाती है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन ए इज करेक्ट एंड रीजन आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया फंडामेंटल का। क्वेश्चन नंबर 10 आया, सन एंड मून वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 5 लाख ईच। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 वर प्रिपेयर्ड, it was discovered that interest on capital 10% per annum was not credited to partners current account as provided in the partnership deed. The rectifying entries will be। अब ध्यान दें, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। दोनों ही कैपिटल कितनी 5 लाख ईच है और रेशियो प्रॉफिट लॉस भी कैसा है, इक्वल है। अब देखो कैपिटल भी इक्वल है, प्रॉफिट रेशियो भी इक्वल है। ध्यान दें, पास्ट एडजस्टमेंट में कोई सी भी चीज ना करे तो दिक्कत कब आती है, जब रेशियो कुछ और है और उन्हें कुछ और अमाउंट मिल रहा है। अब यदि कैपिटल 5 लाख है, इक्वल कैपिटल है, रेशियो भी कैसा है उनका, इक्वल ही है। अब देखो यदि आपको इसका टेक्निकली आंसर नहीं पता होगा तो आप कैलकुलेशन करते रहिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर सीधी सिंपल सी बात है, पार्टनर्स में रेशियो सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम है, तो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ए इज द राइट आंसर। दिक्कत कब आएगी, जब कैपिटल किसी और रेशियो में और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कोई और हो तो दिक्कत आती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्वल है और कैपिटल भी इक्वल है, तो कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन रहा, 14 नंबर क्वेश्चन। सुधा अ पार्टनर विथड्रॉ 12,000 ऑन 31st October 2023 फॉर हर पर्सनल यूज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 6% पर एनम, द इंटरेस्ट ऑन सुधा's ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 विल बी। अब ध्यान दें, ड्राइंग कब किया, 31 अक्टूबर को, कैलकुलेशन कब कर रहे हैं, 31 मार्च को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ का निकालेंगे। 12,000 का 6% से आप 5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। ध्यान दें, 5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे और इसका आपको हाफ भी करना पड़े, नहीं यहाँ पर कोई हाफ नहीं होगा क्योंकि डेट से, तो हम 5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 300 इज द राइट आंसर। हाफ कब करना रहता है, जब डेट नहीं आए। यहाँ पर तो डेट क्लियर है, तो हाँ यहाँ हाफ करने की नीड नहीं रहेगी। इसके और में भी फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब देखो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन के और में यदि थियोरेटिकल क्वेश्चन हो तो पहले थियोरेटिकल क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ये क्या है थियोरेटिकल में, द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, कौन सा एक्ट लगता है, तो पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार बनेगी। तो कोऑपरेटिव एक्ट नहीं लगेगा, स्टाम्प एक्ट नहीं लगेगा, कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, तो बी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, मनोज, दिलीप एंड राजेंद्र वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 12% per annum. Which of the following account will be debited for charging interest on partners drawing? अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया, पार्टनर्स के पहले पार्टनर्स कैपिटल पे था, इस बार पार्टनर्स के ड्राइंग पे है। ध्यान देना, चार्ज करने के लिए, तो जब चार्ज करेंगे तो फर्म के लिए प्रॉफिट है और फर्म के लिए यदि प्रॉफिट है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट तो नहीं है, तो क्या डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि हम चेक करें तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये चीज नहीं जाती है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्रेडिट होता है। ये 2 ऑप्शन तो हट गए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट चार्ज करने के लिए, चार्ज करने में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो सही क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर्स ड्राइंग आना चाहिए, पर कैपिटल और ड्राइंग को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज द राइट आंसर। तो इस सेट में इतने ही क्वेश्चन पूछे। देखिए फोर्थ सेट में फंडामेंटल से क्या क्वेश्चन रहा? क्वेश्चन नंबर 2 रहा, एकलव्य, फतेह एंड गिरीश एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 January 24 with capital of 30 lakh each. The partnership did provide for interest on capital 10% per annum. The firm earned a net profit of 5,25,000 for the year ended 31st March 24. The amount of profit transferred to एकलव्य इस कैपिटल अकाउंट, एकलव्य के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैपिटल कुल कितनी है? 30 लाख रुपीज ईच की है, मतलब 90 लाख रुपीज कैपिटल हो गई। कैपिटल कितनी हो गई? 90 लाख रुपीज इनकी कैपिटल हो गई। इस 90 लाख की कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% से 9 लाख आएगा, और 9 लाख पे कितना 1 जनवरी को स्टार्ट की गई है, एंडिंग 31 मार्च को हो रहा है। इट मीन्स और 3 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 2,25,000 इंटरेस्ट आया पूरी फर्म का। 525 प्रॉफिट था, 525 के प्रॉफिट में से 2,25,000 हम इंटरेस्ट के माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग कितना रहा? 3 लाख। 3 लाख डिविजिबल प्रॉफिट है। अब किसके लिए पूछ रहे हैं? एकलव्य। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम इक्वल मानेंगे, तो 3 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 लाख इज द राइट आंसर। तो ध्यान किस पे देना चाहिए? डेट्स पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो 30 लाख ईच की कैपिटल थी, तो 90 लाख पे 10% से 9 लाख इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, उसका 3 मंथ का निकाला 225। 525 के प्रॉफिट में से 225 माइनस करा, 3 लाख प्रॉफिट रहा, तीनों में इक्वल बढ़ जाएगा, 1 लाख इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन, द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये क्या है? तो ध्यान दें, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है एजेंसी को रिलेटेड। ठीक है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट से रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कहलाता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहते हैं इसको? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन रहा, रीमा, मीशा एंड शिखा वर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 8:7:5 ऑन 1 October 23. Rima advanced a loan of 5 lakh to the firm. There is no partnership deed. The firm's profit for the year ended 31st March 24 before charging interest on Rima's loan account was 2,50,000. The amount of profit credited to Shikha's capital account. तो ध्यान दें, यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया कितना? 2,15,000 रीमा के लोन पे इंटरेस्ट देने के पहले। देखिए रीमा का लोन कितना है? 5 लाख। कोई इंटरेस्ट के लिए एग्रीमेंट नहीं है, तो 5 लाख का 6% निकालेंगे। 5 लाख का जब 6% निकालेंगे तो आएगा 30,000। लोन की डेट देखिए 1 अक्टूबर को लोन दिया, ईयर एंडिंग 31 मार्च को रहा है, तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 6 मंथ का आएगा 15,000। 2,15,000 में से 15,000 माइनस का, तो 2 लाख डिविजिबल प्रॉफिट है, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब किसके लिए कैलकुलेट करना है? शिखा। शिखा इज द लास्ट वन पार्टनर, तो उसका रेशियो कितना है? 5, 8, 7, 5, 25/20। यहाँ पर 50,000 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। और देखिए कौन सा क्वेश्चन रहा फंडामेंटल से, 10th नंबर क्वेश्चन, असेशन, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नॉट टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सही बात है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ही डेबिट होती है, पार्टनर सैलरी असेशन सही है। पार्टनर सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये बात भी सही है, दोनों ही सही है। असेशन रीजन दोनों करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये ए इज द राइट आंसर। इसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, कई बार ये ऊपर नीचे लिखे होते हैं ए और बी के, तो ए इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन पूछा क्या, और कोई क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट 67-2-3 सेट में देखते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से कौन सा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 2 आया, एकता, फागुनी एंड गरिमा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:1. Faguni was granted 25,000 as her share of profit in the firm. Any deficiency arising on the account was to be made by Ekta. The firm earned a profit of 90,000 for the year ended 31st March 24. Guarantee of profit का क्वेश्चन है। The profit credited to फागुनी's कैपिटल अकाउंट, फागुनी के कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा, तो कितने की गारंटी दी गई है? 25,000 की गारंटी दी गई है। फागुनी का शेयर कितना है? 3, तो 90,000 का 5, 6, 7, 8, 9, 3/9 निकाला हमने, वो 30,000 आ रहा है। ध्यान दे, इतना, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा हो तो मिल जाएगा, तो 30,000 इज द राइट आंसर। कई बार बच्चे बिना कैलकुलेशन करे 25,000 लिख देंगे तो गलत है। यदि ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर 30,000 है। ये होते हैं ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करना और रिप्लाई करना। नेक्स्ट देखें, 4th नंबर क्वेश्चन आया, राधिका, मेहर एंड शुभा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 9:8:7. इफ राधिका शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंटेड टू 5,40,000, शुभा शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बुक में कम है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। राधिका का शेयर दिया प्रॉफिट में 540,
तो देखो राधिका का शेयर कितना है 5,40,000 राधिका का प्रॉफिट है, और राधिका के प्रॉफिट को राधिका के शेयर से डिवाइड करेंगे। राधिका का शेयर कितना है 9, इसे 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1 शेयर का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 60,000 1 शेयर का प्रॉफिट है। अब इससे किसका पूछा गया? शुभा का प्रॉफिट। शुभा का कितना है 7, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दे। 4,20,000 इज द राइट आंसर। तो ध्यान दें यहाँ पर क्या दिया था, फर्म का प्रॉफिट नहीं दिया था, एक पार्टनर का शेयर दिया था प्रॉफिट में। तो इस पार्टनर के शेयर प्रॉफिट को उसके शेयर से डिवाइड कर देंगे तो 1 शेयर के लिए प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 1 शेयर के लिए प्रॉफिट। 540 को 9 से डिवाइड किया तो 1 शेयर के लिए प्रॉफिट आया 60,000। उसमें अगला पार्टनर जिसके लिए निकालना है, हमें किसके लिए निकालना है? शुभा के लिए। तो शुभा का शेयर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60,000 इंटू 7 4,20,000 इज द राइट आंसर। के बाद देखिए एक और क्वेश्चन आया, नंदिता एंड प्रभा वर पार्टनर्स इन ए फर्म। नंदिता विथड्रू 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल यूज। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन नंदिता's ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 विल बी। तो ध्यान दे स्टार्टिंग डेट नहीं है, मतलब पूरे साल भर का कैलकुलेशन करना है। कितना ड्राइंग है? 3 लाख रुपीज़ का ड्राइंग है। 3 लाख का कितना परसेंट? 10%। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कोई डेट दे रखी है क्या? कोई डेट नहीं दे रखी है। तो जब डेट नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे? इसका हाफ कर देंगे। 3 लाख का 10% 30,000, उसका हाफ 15,000 इज द राइट आंसर। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में 30,000 कर देते हैं। ध्यान दें यदि रेट के साथ परिणाम है और डेट नहीं है तो जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आए तो आप उसको हाफ कर दें। फिर से बोल रहा हूं रूल, यदि रेट के साथ परिणाम है और ड्राइंग की डेट नहीं है तो जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आए उसे हाफ कर दें। देखिए और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया इस पर्टिकुलर सेट में से, तो 10th नंबर क्वेश्चन पूछा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म इज 50। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। बाय वर्च्यू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म इज 50। तो देखिए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। मिनिमम पार्टनर की लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है, पर मैक्सिमम की लिमिट कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। तो कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करते 50 को डिसाइड कर रखा है। तो देखिए ए इज द राइट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? 13 नहीं है, तो इस सेट में से और कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब देखते हैं 67(1) में क्या क्वेश्चन रहे। फोर्थ क्वेश्चन, अनुज एंड कार्तिक वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। अनुज विथड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 23 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। इंटरेस्ट ऑन अनुज ड्राइंग 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 विल बी। अब ध्यान दीजिए ड्राइंग कब करा? अल्टरनेट मंथ में। अब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए जो मैं रूल बोल रहा हूँ उसी से सॉल्व होगा, अदरवाइज रूल ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? आपका टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 100 और 12। अब टाइम पीरियड क्या होगा? आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन जो इस क्वेश्चन में 12 मंथ है। देन दो ड्राइंग के बीच का टाइम ड्यूरेशन, तो वो क्या कर रहा है? एवरी अल्टरनेट मंथ में, मतलब एक महीना छोड़ के, तो दो ड्राइंग के बीच का टाइम ड्यूरेशन 2 महीने है। अब ये कब कर रहा है? बिगिनिंग हो तो क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे, एंड होता तो माइनस कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 14/2 करा तो 7 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। देखिए टोटल ड्राइंग कितना रहा है? 20,000 इंटू 6 हर अल्टरनेट मंथ में निकाला है, तो 20,000 इंटू 6 1,20,000 इसका टोटल ड्राइंग हो गया। इसका कितना परसेंट निकालना है हमें? 6% निकालना है। और जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हमने निकाला 14 को 2 से डिवाइड करा तो 7 मंथ, 7/12 करा। 4,200 इज द राइट आंसर। तो ध्यान दो फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे आएगा? आपके क्वेश्चन का टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, 9 मंथ हो सकता है। स्टार्टिंग डेट से ईयर के स्टार्टिंग डेट से ईयर के एंडिंग डेट तक का टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ, और दो ड्राइंग के बीच का टाइम ड्यूरेशन आप लेंगे। ड्राइंग बिगिनिंग में हो तो प्लस करेंगे, एंड में हो तो माइनस करेंगे। नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा? 6th क्वेश्चन था, व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड द ड्राइंग मेड बाय अ पार्टनर आर रिकॉर्डेड ऑन द कैपिटल। यदि फिक्स है तो ड्राइंग कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। कहां पर? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। सी इज द राइट आंसर। और देखिए कौन सा क्वेश्चन आया? 12th नंबर क्वेश्चन रहा, 13 भी रहा। सारा एंड तारा वर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 23 वर 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। On 1 October 23, Tara withdrew 1 lakh for personal use. According to partnership deed, interest allowed on capital was 8% per annum. The amount of interest allowed on Tara's capital for the year ended 31st March 24 was. अब ध्यान दें इसकी कैपिटल कितनी थी? इसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तारा के लिए, तारा मतलब सेकंड वन, तारा की कैपिटल 4 लाख रुपीज। 1 अक्टूबर को तारा ने 1 लाख रुपए विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए। अब देखिए यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किए। यदि इसे आउट ऑफ कैपिटल मानेंगे, वर्डिंग तो वैसी लग रही है, लेकिन नॉर्मल ड्राइंग तो नॉर्मल ड्राइंग होता है। यहाँ पर वर्ड आउट ऑफ कैपिटल आता
तो हम इस 4 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख। यदि हम इसे आउट ऑफ कैपिटल ना माने तो 4 लाख का 8% डायरेक्ट निकाल के 32 आंसर हो जाएगा। पर वर्डिंग के हिसाब से ये दिख रहा है कि ये इन्होंने जो विड्रू किया है, एक पर्टिकुलर डेट को एक लमसम अमाउंट विड्रू किया है, तो ये आउट ऑफ कैपिटल माना जाएगा। तो पहले 4 लाख पे हम क्या करेंगे, 8% से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। 6 मंथ कहाँ से आए, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक के 6 मंथ, ये 16,000 आएगा। इन 1 लाख विड्रॉ करने के बाद बचा कितना, 3 लाख। 3 लाख का 8% से रिमेनिंग 6 मंथ का निकाल लेंगे, वाया 12,000, तो टोटल 28,000। ए भी आंसर हो सकता है और डी भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहा क्या कि उसने 1 लाख पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो ये आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किए हैं या नहीं किए, ऐसा नहीं लिखा है। पर चूंकि एक लमसम पेमेंट निकाल लिया है, एक पर्टिकुलर डेट दे रखी, तो हम इसे ये मान रहे हैं कि आउट ऑफ कैपिटल है। और यदि आउट ऑफ कैपिटल है तो ही आंसर 28,000 होगा, और यदि आउट ऑफ कैपिटल नहीं है तो आंसर 32,000 होगा। ऐसे केस में नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में तो कुछ हम कर नहीं सकते, पर फिर भी अपना जो एजम्पशन है वो लिख के आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें 13 नंबर, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। ध्यान दे, एक पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स का आपस में एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। ये बात भी सही है, तो असर्शन और रीजन दोनों सही है यहाँ पर, तो ए इज द राइट आंसर। और कोई क्वेश्चन रहा क्या, तो देखिए इस तरह से लास्ट ईयर 2025 के सेट में जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, इनमें खास फोकस किस बात पे किया गया, खास फोकस पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच की रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन बने, गारंटी के क्वेश्चन बने, पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट के क्वेश्चन बने। तो हर एस्पेक्ट को यहाँ पर टच किया गया, पर मैक्सिमम केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आप फोकस करें, उसके क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एग्जाम में टाइम पे और सही आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सेट के पार्टनरशिप के बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।